नमस्कार दोस्तों, मैं वासु पटेल। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो पे मैं आप सभी के लिए लाया हूं, जितने भी कैसियो बजाने वाले हमारे भाई बंधु हैं उनके लिए बहुत ही प्यारा सा गीत। अगर आप शादी बाजा में गए हैं तो इस गीत को जरूर बजाना है एक बार। थोड़ा थोड़ा शॉर्ट गाना मैं ले रहा हूं और छोटा छोटा सा एक ही स्केल पे, काली चार पे, एक ही स्केल पे मैं आपको दो गीत बता रहा हूं। बहुत ही जबरदस्त गीत है, आपको मजा आ जाएगा। चलिए, इसमें अगर 3 गीत हो जाए तो 3 गीत भी जोड़ के देखेंगे, वीडियो लंबा ना हो और आपको सीखने में कोई तकलीफ ना हो। तो ये जो गीत है मैं पहले जो बजाऊंगा वो रहेगा बीना बाटल के भैया वाला जो गीत आता है, वो वाला गीत को बजाएंगे। उसके बाद समधिन के काबर तक काम पड़े मोला बुलावत है, तो दोनों गाना एक साथ हम जोड़ के बजाएंगे यहाँ पे। तो कैसे बजेगा? बटकी माँ बासी कटोरा में साग, ये वाला जो गीत है वो ऐसे चालू होगा। ठीक है, ये हमारा काली चार का कॉर्ड लग गया। सिर्फ 5 बटन का उपयोग यहाँ पे हो रहा है। यहां से गिनवाऊं तो 1 2 3 4 और 5। देखिए कैसे होगा। अभी यहाँ पे आए हैं तो यहाँ से एक गीत और चालू कर सकते हैं इसी रिदम पे। मोनी के दाई सुन तो, ठीक। तो ये गाना हम बजाएंगे। पहले आप चालू करेंगे। ये तो बटकी मबासी कटोरा में साग वाला गाना जो है, ये आप दोहा में भी उठा सकते हैं। अगर कोई दोहा चल रहा है तो उसमें भी आप उठा सकते हैं। उसके बाद तीनों गाना एक साथ आप जोड़ दीजिए। या फिर कहीं भी नचौड़ी पार अगर बजाने बोला जाए तो ये गाना आप बजा सकते हैं एकदम आसानी से। बहुत ही मजा आता है इस गीत पे, बाजा बहुत ही अच्छा बजता है। तीनों गीत आप जोड़ के बजा दीजिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि एक ही स्केल पे हम बजा रहे हैं और एक ही बटन का उपयोग बार बार होना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मैं आपको आराम से सिखाता हूँ इस गीत को। तो चलिए, कैसे चालू किए थे हम लोग। बटकी माँ बासी कटोरा में साग, ठीक। तो देखिए यहां से ठीक। एक बार और इसको स्लो में दिखाता हूं, एकदम स्लो। देखिए यहां से चालू किए थे। यहाँ से कौन सा गाना चालू किए थे? समदिन के काबर था काम पड़े हैं मोला बुलावा थे। तो यहाँ से
इसको देखते हैं स्लो। देखिए लहर मार के अगर हम बजाते हैं तो ये इस प्रकार से बजेगा। यहाँ पे आ गए। अब यहाँ से हमने गाना चालू किया था ए वो नोनी के दाई सुन तो आगे है फागुन तिहार, तो ये गाना तो इसमें क्या होता है, फिर हम एक ही स्केल पे आ गए। तो देखिए ध्यान रखिए, जब भी आप कोई गाना रिमिक्स बजा रहे हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ी गाना आप बजा रहे हैं केसियो पे और लगातार आप गाना जोड़ के बजा रहे हैं, तो ये ध्यान में रखिए कि जिस स्केल से आपने चालू किया उसी स्केल पे रहे, और कोई भी गाना आप बजा रहे हैं तो उसी चीज स्केल पे बजे, ऐसा आप ध्यान रखिए। नहीं तो अलग अलग स्केल पे जाओगे तो पूरा मजा नहीं आएगा, सुनने वाले को भी मजा नहीं आएगा और आपको बजाने में भी मजा नहीं आएगा। क्योंकि काली चाय पे आप बजा रहे तो हाई बाजा बज रहा है, उसके हिसाब से तो अच्छा जम रहा है, नाच रहे हैं। तो उसके बाद अगर आप काली 3 पे या 2.5 पे या फिर 2 पे आ जाते हैं कुछ दूसरा गाना चेंज करके, तो पूरा लो हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। ठीक, तो स्केल का ध्यान रखिए। आगे भी मैं आपसे जुड़ा, आप मेरे से जुड़े रहिए। मैं आपको बहुत सारे गीत ऐसे सिखाता जाऊंगा जो शादी बाजा में नाचने के टाइम बजाया जाए। अब यहाँ पे हमने चालू किया था ए वो नोनी के दाई सुन तो ये कैसे चालू किए थे। ये इस प्रकार से बजेगा। चलिए सभी उंगली में बजा के एक बार और दिखाता हूं। ये अब हमने चालू जहां से किया और लास्ट जहां पे किया, उतने तीनों गाना को मैं एक साथ बजा के देख रहा हूं, ध्यान से देखिए। ठीक है, एक साथ कैसे बजेगा, एक साथ आप कैसे बजाएंगे, इस चीज को मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं। तो गाना हमने चालू कहां से किया था, तो इस प्रकार से ये गीत बजेगा। अभी मैंने तीनों गाना आपको एक ही स्केल पे बजाना सिखाया है, और अगर आप कोई भी गाना आप इसमें और जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। बहुत सारी ऐसे गाना रहते हैं जो रिदम, देखिए बाजा की रिदम को देखिएगा, और गाना आप अगर कोई उसमें डालते हैं तो रिदम एक ही होना चाहिए, और स्केल आप बजा रहे हैं केसियो तो स्केल एक ही होना चाहिए। बाजा वाला तो चेंज नहीं कर पाएगा तत्काल, बाजा जैसे बज रहा है वैसे बज रहा है। यहाँ पे आप झोलटू राम को भी बजा सकते हैं। क्योंकि ये काली चार है और आप कोई भी गाना उस रिदम पे कोई भी गाना आपका जुड़ रहा है
तो आप काली चार स्केल पे आप टिके हुए हैं तो काली चार पे आप उस गाने को बजा सकते हैं। बहुत सारी गाना रहती है, याद करके रखिए, फिर आप आराम से शादी घर में कैसियो बजाएंगे, बहुत ही मजा आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आज जो मैंने गाना सिखाया वो गाना अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके ही जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।